नमस्कार, मैं हूं प्रेम शर्मा। आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज़ 24। इस समय हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत सलेमगढ़ मसाणी के अंदर, जहां पर आज सर्वधर्म रंगमंच की तरफ से भूमि पूजन किया गया और मेरे साथ इसी गांव के नरेश जी शर्मा शास्त्री साहब मौजूद हैं। इनके कर कमलों द्वारा आज यहाँ भूमि पूजन किया गया है। ये जो कथा है ये 5 दिन की है। ये 11 से 15 तक दिखाई जाएगी और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। तो आइए बात करते हैं नरेश जी शास्त्री से। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल राजस्थान न्यूज़ 24 पे। आज आपने यहाँ पे भूमि पूजन किया है। रूप बसंत का कथा है, तारीख 11 से लेकर 15 तक, और ये बहुत ही मार्मिक कथा है। 2 बच्चे होते हैं, उससे पहले एक चिड़िया जो कथा सुनाती है अपने कीड़े को, और उसके बाद में एक माँ उन बच्चों को देख रही होती है। इसी आधारित पर यह कथा, और इस कथा को बहुत ही सुप्रसिद्ध हमारे जो डायरेक्टर हैं महावीर जी शिवाली, उन्होंने लिखा है। और पहली बार ये इतना बड़ा कार्यक्रम ग्राम पंचायत सलेमगढ़ मसाणी के अंदर हो रहा है। बहुत ही कलम के धनी है शिवाली सर, उन्होंने ये कथा लिखी है, जिसके बारे में आप हमें बताएं। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रेम जी, आज सुबह तो अपने ग्राम पंचायत सलेमगढ़ मसाणी में 2 भूमि पूजन हुए हैं। सुबह तो रामलीला का मंचन होगा, वहाँ भूमि पूजन किया गया। आज शाम को अब रूप बसंत का जो नाट्य है वो किया जाएगा, उसके उपलक्ष्य पर भूमि पूजन किया गया है। इसमें सभी ग्राम के लोगों ने सहभागिता दी है। बड़े बुजुर्ग, बच्चे सभी इसमें आए, बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और जो रूप बसंत का नाट्य है वो 11 से लेके 15 तारीख तक चलेगा, और राम लीला का जो मंचन है वो 18 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक रहेगा। तो ये हर साल होता है। अब की बार जो ये रूप बसंत का है ये पहली बार हो रहा है, और होना भी चाहिए। इसमें 2 अनाथ बच्चों की कथा है, और बाकी तो जो मंचन होगा तभी पता चलेगा पूरा तो भी क्या है। परंतु बताया जा रहा है कि भी अनाथ बच्चों की जो कथा है उसका मंचन किया जाएगा। मैं शिवाली जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि ऐसे नाटक दिखाने चाहिए, और प्रेम जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि ऐसे कार्यों में आप बढ़ चढ़कर न्यूज़ चैनलों पर दिखाएं, ताकि युवाओं में जागृति बढ़े, नशे से दूर रहें। जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वधर्म रंगमंच सलेमगढ़ मसाणी के डायरेक्टर महावीर जी शिवाली हमारे साथ है। शिवाली सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल राजस्थान न्यूज़ 24 पे। लोग कह रहे हैं कि आज तक सिर्फ लोगों ने ऑडियो के माध्यम से सुना है कि रूप बसंत के किस्से हैं जो ऑडियो के माध्यम से सुने हैं, और आप ऐसे पहले डायरेक्टर हैं मेरे ख्याल से जो इसे पर्दे पे उतार रहे हैं। सर, कितनी खुशी हो रही है और कितना समय लगा आपको इस नाटक को लिखने में? किस तरह की आपको बाधाएं आई और कितने दिनों का ये नाटक है, ये हमें हमारे दर्शकों को बताइए, इस समय जो आपको टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं। धन्यवाद प्रेम जी। सबसे पहले तो मैं इस चैनल को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने इस नाटक के जो भी मंचन है उसको इस चैनल के द्वारा पूरे गांव में ही नहीं पूरे देश में फैलाने का काम करेगा। तो उसके बाद मैं इस गांव के लोगों को, ग्रामवासियों को धन्यवाद दूंगा कि हमने पिछले वर्ष एक नाटक किया था राजा हरिश्चंद्र, जिसका अच्छा प्रभाव देखने को मिला, और ग्रामवासियों ने एक विनम्र भरा निवेदन किया और कहा कि एक कोई ऐसी कथा लिखी जाए या सुनाई जाए जिससे कि भाई प्रेम बढ़े। तो इन सब के कहने पर मैंने एक छोटी सी कोशिश की। बहुत बाधाएं आई, समय बहुत लगा, पर बाधाएं कुछ नहीं थी, क्योंकि सभी ग्रामवासियों के साथ था, इनका प्रोत्साहन था। हर कोई आता जाता पूछता कथा कहाँ तक पहुँची, और मैंने विभिन्न माध्यम से कथा को एकत्रित किया, और इकट्ठा करने के बाद मैं उस कथा को एक नया रूप देने के लिए यहाँ अब 11 से 15 का कोशिश करूँगा। तो आप सभी से निवेदन भी करूँगा कि ये कथा चैनल के माध्यम से या स्पष्ट पर्दे के ऊपर देखें। गांव सलेमगढ़ मसाणी डिग्गी के पास, और ये कथा रूप बसंत ये कथा है। कहते हैं कि इस कथा के एक मुख्य जो कारण है वो है बिन बच्चों की माँ, यानी कि छोटे बच्चों की माँ है, वो बचपन में कैसे चली जाती है और उनके साथ क्या होता है समाज के द्वारा, बस उसी को हमने पर्दे पर दिखाने की कोशिश की है। और निवेदन करूंगा पूरे गांववासियों से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें, और अगर जो नहीं पहुँच सकता है तो इस चैनल के माध्यम से घर बैठे भी देख सकते हैं। इसके साथ पूरे गाँव का धन्यवाद। सर्वधर्म रंगमंच के अध्यक्ष विपन जी सुथार हमारे साथ हैं, और काफ़ी दिनों से ये
हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिछले साल जब राजा हरिश्चंद्र का भव्य नाटक हुआ था उसमें भी ये अध्यक्ष थे और अब भी है। तो अब जो रूप बसंत का जो कथा दिखाई जा रही है 11 से लेकर के 15 तारीख तक, विपिन जी सुथार, इसके बारे में आप हमें बताएं किस तरह की भूमिका रही इसमें, किसने इस नाटक को लिखा है और ग्रामवासियों को आप किस तरह का संदेश देना चाहते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र सलेमगढ़ के पास पहुँच करके इस भव्य नाटक को देख सकें। सबसे पहले तो प्रेम जी मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा कि पिछले वर्ष भी आप लोगों ने हमारे हर एक कार्यक्रम की कवरेज किया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हर जगह इस संदेश को पहुंचाने का काम किया। हम लोगों ने जिस प्रकार से इस रूप बसंत के कार्यक्रम की योजना की तो आदरणीय महावीर जी शिवाली जी इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई। इन्होंने सब लोगों को एकजुट किया और कहा कि हम लोग इस प्रकार का एक पारिवारिक अच्छा संदेश, भाइयों के बीच में प्यार देने वाला कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, जिससे कला मंच के माध्यम से हमारे गांव के युवा जुड़े और अधिकतम इस जो मुहिम है इसके साथ जुड़े रहे, जिससे क्या है नशे से दूर रहे और एक कला मंच से जुड़ने का जो अच्छा मंच है वो इस मंच के माध्यम से हमारे गांव के युवाओं को और कलाकारों को मिलने वाला है। ये सौभाग्य की बात है कि हमारे गांव में दो कार्यक्रम होते हैं और दोनों जो टीम है एकजुट होकर इस आयोजन को करवाती है और भविष्य में भी इसी प्रकार से हमारे इस कार्यक्रमों का आयोजन होता रहे, जिससे पूरे ग्राम में एक सामाजिक सौहार्द, भाईचारे का माहौल रहे। तो अन्य प्रकार से किसी अन्य प्रकार की गतिविधियों में युवा सम्मिलित नहीं हो, खेल में जाना चाहिए, कला मंच में जुड़ना चाहिए, पढ़ाई में जाना चाहिए। आज हम देखते हैं टीवी पर, सोनी पर कितने अच्छे अच्छे कलाकार टीवी पर आ रहे हैं, तो वो ऐसे छोटे छोटे मंचों के माध्यम से और बड़े मंच पर आ जाते हैं। तो ये प्रतिभा खोज का ही एक कार्यक्रम है और अपना जो प्रतिभा है वो दिखाने का मौका इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलेगा। समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा, भाइयों का भाईचारा बढ़ेगा। और मैं चैनल को देखने वाले सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि 11 से लेके 15 तारीख तक हमारा जो शाम के समय में 8 बजे से लेके और 10:30 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। आप सभी से हाथ जोड़कर आग्रह है कि इसको देखने का काम आप तभी करेंगे, तभी हमारे गांव के युवाओं को हमारे गांव की प्रतिभाओं में निखार आने का काम होगा। धन्यवाद। आप सब लोग इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं और इस कार्यक्रम में आप सहभागिता निभाएं, ऐसा मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा। धन्यवाद प्रेम जी। भूतपूर्व सरपंच और जनप्रतिनिधि पहले रह चुके हैं, भूतपूर्व सरपंच सुभाष सिंह जी रोमाणा एक हाथ के धनी हैं, वो भी आज यहाँ पे कार्य करें। और अध्यक्ष हैं जो विपिन जी सुथार, किशन जी सुथार, ये देख लीजिए आपको इस समय टीवी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहे हैं, कार्य करें, सफाई कर रहे हैं। इसी जगह पे कुछ ही दिनों बाद 11 तारीख और 15 तारीख तक जो मंचन किया जाएगा वो सफाई यहाँ पे कर रहे हैं। जितने भी दर्शक हमारे चैनल राजस्थान न्यूज 24 को देख रहे हैं, आप सभी से मेरा निवेदन, आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। कैमरा पर्सन अभिषेक ब्रोड के साथ सलेमगढ़ मसानी से राजस्थान न्यूज 24 के लिए मैं प्रेम शर्मा।